अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ and I'm back with my new video. As I have told you before, as I informed you before, that very soon I will upload another video, another units video, that which is atmosphere. And in this video and in this unit we would be able to know about one of the important element and significant element and importance of this element in short stories writing. We would be able to know about the importance and work, and how it affects on the it creates its own effects on the readers whenever a reader reads particular short story. And I have gone through this type of things. And when we finish the short story, after reading we just turn on the pages on another side, and we are getting another page which is really very important to read, and that is atmosphere. And I must say, the story is no longer, as we can assume that a story should be longer. No, a story will never be longer, as you will get of its atmosphere description will be longer than the story. Okay, I am telling you, that is the importance of atmosphere, and it has a much importance in itself. Okay, so it is not an easy task to write about the atmosphere, and it is not the easy task to elaborate it in your own language, until or unless you would not be able to examinified it. You will have to examinified it very properly, then you will able to write. If you will read a particular story, and you can define the character and the story, but if you will come to define the atmosphere, then it is a difficult task, I'm telling you. So read it, listen it really very carefully, and where you are stucking, just come to comment section and tell me. I will explain it again. Just start it. Atmosphere establishes life likeness and wins the reader's willingness to accept the world created by the storyteller. Atmosphere क्या करता है? अभी तक जो मैंने आपको बताया वो इंग्लिश में था, फॉर दोज हु रियली कैन स्पीक इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश. एंड दिस द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बुक आई विल एक्सप्लेन इन उर्दू. एटमॉस्फेयर तामीर करता है, एटमॉस्फेयर बनाता है. क्या करता है कि ज़िंदगी की मेल जोल को, लाइक ज़िंदगी से मिलती जुलती बातों को क्रिएट करता है कहानी के अंदर. ठीक है, लाइफ लाइकनेस का कहता है, यानी कि सच्चाई की तरह ही दिखाता है. ठीक है, और रीडर की ख्वाहिश को जीतता है कि वो ये कबूल कर सके कि स्टोरी टेलर ने, यानी कि ऑथर ने, राइटर ने किस तरह की दुनिया बनाई है. ठीक है, इट क्रिएट्स द मूड एज वेल एज द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इफेक्ट्स एसेंशियल टू द थीम ऑफ द स्टोरी. ठीक है, ये क्या करता है, ये बनाता है ना सिर्फ मूड को, बल्कि मिजाज को भी फिज़िकल इफेक्ट के साथ ख़ास तौर पर, और कहानी के थीम के साथ. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एन एप्ट लोकल कलर, द ऑथर एंश्योर्स वर्सिमिलिट्यूड एंड ऑथेंटिसिटी. क्या करता है कि जब एक ऑथर लोकल कलर मुनासिबत के साथ एक लोकल कलर प्रोवाइड करता है, और एक लोकल मुकामी कलर, यानी कि लोकल का मतलब मुकामी होता है. मुकामी यहाँ पे फिर बात आ गई कि लाइफ लाइकनेस, यानी कि ऑन द बेस्ड ऑफ द ट्रूथ. A person will start writing any story which should be on the based of the truth. ओके, तो उसको एटमॉस्फेयर क्या करता है कि वो इंश्योर करता है उसकी सच्चाई को, ऑथर की सच्चाई को, और उसकी तस्दीक देता है उसकी कहानी की, उसकी लफ्ज़ों को. मैं लफ्ज़ों को वर्डों बोलने जा रही थी, आई एम सॉरी, वर्ड्स को. द वर्ड्स ऑफ द ऑथर विल बी वर्सिमिलिट्यूड एंड ऑथेंटिफाइड ओनली ऑन द बेस्ड ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, एटमॉस्फेयर का ये रोल है. अ शॉर्ट स्टोरी राइटर कैन नॉट डेलिनेट इन अ लेजरली मैनर और एट लेंथ. और शॉर्ट स्टोरी राइटर क्या करते हैं, वो कर सकते हैं कि उन्हें इतनी मोहलत नहीं दी जाती कि वो बहुत ही लंबी और फुर्सत वाले लम्हों में बैठ कर के लिखें, और अपने वर्ड्स को जो है लेंथ में, लंबाई में लेकर के जाएँ, लिखते ही चले जाएँ. नहीं, वो एक नॉवल नहीं लिख रहे हैं, वो एक पूरी किताब नहीं लिख रहे, वो एक छोटी सी कहानी लिख रहे हैं. लाइक इफ़ यू विल हैव द एग्जांपल नो रूम फॉर लेपर्ड, दैट इज़ अ रियली वेरी स्मॉल स्टोरी एंड विच इज़ बेस्ड ऑन द
ऑन द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, लाइक वो एक शिकारी हैं और शिकार पे जाते हैं, एंड विथ अ रियली वेरी यंग बॉय, एंड स्पेशली दैट स्टोरी is on the based of the imagination of that boy, which is innocent, who is innocent, and on the based of his imagination that story is written. Okay, जो वो सोचता है, जो वो बच्चा करता है, एंड उस नो रूम फॉर लियोपार्ड, यानी कि उसमें चीते का जिक्र है। चीते से उसकी कैसी लाइक मानूसियत हो जाती है, उसकी कैसी जान पहचान हो जाती है, वो देख कर ही एक दूसरे को समझने लगते हैं। दैट इज़ द स्टोरी। तो उस कहानी में लिखने वाले ने छोटी सी कहानी में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जानवर भी किस तरीके से इंसानों को समझते हैं और इंसान किस तरीके से जानवर को समझ सकते हैं। व्हेन वी विल रीड दैट स्टोरी देन वी विल बी एबल टू नो द एग्जैक्ट फैक्ट एंड एग्जैक्ट एटमोसफेयर ऑफ दैट स्टोरी। व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल सो दैट my listener will be able to understand what is the atmosphere and what does it work in the writing of short story. His word पिक्चर्स और स्ट्रोक्स हैव टू बी इकोनॉमिकल। उसके जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि लिखने वाले के जो वर्ड होते हैं, जो वो वर्ड के ज़रिए से एक तस्वीर कशी करता है या वो एक तस्वीर खींच रहा होता है, उसके क्या होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए, एंड येट एवोकेटिव। और तभी इकोनॉमिकल का मतलब है कि एक वर्ड इतनी मायने ख़ेज़ होना चाहिए। आप इकोनॉमिकल मुआशियत या इक़्तिसादियत से नहीं लीजिएगा, मुआशियत मतलब पैसे या इस तरह से नहीं लीजिएगा। इसके मीनिंग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रिचनेस होनी चाहिए उसके एक वर्ड में, इतने मायने होने चाहिए कि पढ़ने वाला समझ जाए। एक वर्ड के अंदर वो पूरी एक लाइन बता दे, ठीक है, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। और तभी सिर्फ इससे ही का इकोनॉमिकल होने से नहीं चलेगा, और तभी इसके साथ साथ इकोनॉमिकल होने के साथ साथ एवोकेटिव भी होने चाहिए। एवोकेटिव का मतलब कि इंसान की जहन को उजागर कर दे, इंसान के दिमाग को, उसकी सोच को उजागर कर दे, बढ़ा दे, उसको सोच किसी भी वर्ड को या उसकी कहानी को, उसकी बात को सोचने और समझने की बिल्कुल ही सलाहियत दे दे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पैराग्राफ आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं लैग कर रही हूँ या मुझसे कहीं कुछ रह जा रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। और किसी को भी किसी को भी ग्रेजुएशन की बुक से विच इज़ नारायण्स की बुक है, टी एस एलियट की कुछ भी कोई भी पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, आई विल गिव इट टू यू। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।